या इसको जो है लेके चलने का पर्पस क्या है, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ अपना, ताकि ज़रा हम एक दूसरे से आशना हो जाएं। जी, सबसे पहले तो आप लोगों को ये ज़रा पता होना चाहिए कि आपके सर वलीद आपसे मुखातब हैं और 17 स्केल पे, इसलिए करंटली असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे होम डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं। इसके बाद जो है पीपीएससी प्रेप पेज जो है वो हम रन करते हैं, और सर वलीद जो हैं वो करते हैं। आपको जो है वो इंफॉर्मेशन लम्हा ब लम्हा हर चीज़ की हम कोशिश करते हैं कि आपको करंटली किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन फौरी तौर पे जो है वो मुहैया की जाए। अब इसके बाद जो है वो सबसे पहले न्यू पैटर्न का आगाज जो है वो मैंने क्यों किया, उसकी रीज़न क्या थी, और इसको हम लोगों ने क्यों अपनी ज़िंदगी के अंदर लेके आना है। जब भी कोई मेंटोर जो है ना वो अपने सेशन का आगाज करता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को ना यूनिक चीज़ें दूं, ताकि आप लोग जब उस चीज़ को अडेप्ट कर सकें। अब कोई मेंटोर जब शुरू करता है तो वो सेशन लेना शुरू करता है, बच्चे सेशन लेना शुरू कर देते हैं। आपको भी पता है, ठीक है। इस टाइम मैं मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से नॉमिनेट करता जाऊंगा, ताकि वो जो है अटेंटिव रहें। तो वो आप लोग जो है वो उस चीज़ को जो है वो अडॉप्ट करते हैं, और जैसे जैसे सेशन गुजरता जाता है हमारी अटेंडेंस क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्योंकि इरफान ऐसा ही है ना, जवेद अहमद असद ऐसा ही है ना, कि भाई हमारी अटेंडेंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन होती जाती है। अब उसमें दूसरा मेंटोर को ये पता ही नहीं होता कि मेरा जो स्टूडेंट है उसके अंदर किस चीज की कमी है, ठीक है ना। आया कि वो मॉडल पेपर्स में कम कर रहा है, आया कि वो टॉपिक्स के अंदर जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, आया कि वो टेस्ट के अंदर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उसके अंदर जो किस चीज का फला जो है वो है, जिसकी वजह से वो इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जा रहा। तो मैंने एक बहुत बड़ी और बहुत यूनिक चीज जो है वो रखी है इस बार अपने सेशन में, कि भाई आप लोग जो है रमजान से पहले, अब देखें अक्सर लोग मुझे कहते हैं सर आप अपना सेशन शुरू कर रहे हैं जी, सर कब शुरू कर रहे हैं, रमजान में। नहीं सर मैंने ज्वाइन नहीं करना, मुझे पढ़ा नहीं जाता। तो जब मैंने तीन चार बातें सुनी, तो मैंने बजाय उनको स्कोर्ट करने के, बजाय उनको डांटने के, मैंने सोचा यार अगर पढ़ा नहीं जा रहा तो हम उसका आल्टरनेट कर सकते हैं, जो स्टूडेंट को उसका इनिशिएटिव दे कि हम रमजान के अंदर जो है वो मॉडल पेपर्स के मैं टेस्ट लूंगा, जो इसी सेशन की इसी फी के अंदर जो है वो इंक्लूडेड है। उससे दो तीन फायदे होंगे। एक तो आपका टेम्पो बनेगा कुछ ना कुछ पढ़ने का, जिनको कुछ भी नहीं पता उनका आगाज हो जाएगा, और जिनको थोड़ा बहुत पता है उनकी रिवीजन हो जाएगी, और जिनको मॉडल पेपर्स का जो है अंदाजा है अच्छे तरीके से, उनका एक किस्म का प्रॉपर टेस्ट हो जाएगा। इससे मुझे क्या फायदा होगा? मुझे ये फायदा होगा कि मुझे पता चलेगा कि बच्चे मॉडल पेपर्स में कहाँ पे डाउन जा रहे हैं, क्या इनके अंदर फ्लॉज हैं, किस वजह से ये इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर मैं क्वेश्चन को ब्रेन स्टॉर्म कर देता हूँ, आपके सर की एक और बड़ी मजे की यूनिकनेस है कि जब मैं मॉडल पेपर में क्वेश्चन दूंगा तो वो एग्जैक्ट नहीं है। मैं बड़ी मजाक की बात करता होता हूँ कि मैं मॉडल पेपर में अगर रसगुल्ला बनाने की जो है रेसिपी बताई गई है, तो मैं आपसे बर्फी बनाने की रेसिपी पूछ लूंगा। हिंट मौजूद होगा पेपर के अंदर स्टेटमेंट में, लेकिन मैं क्या करूंगा कि मैं आपसे जो है वो बर्फी बनाने की रेसिपी जो है वो आपसे पूछ लूंगा, रसगुल्ले का मॉडल पेपर बताया होगा। इससे क्या होगा कि आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग पावर बढ़ेगी, और आप जो है वो ये देखेंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से मोल्ड किया जा सकता है, घुमाया जा सकता है। अगेन आते हैं फिर हम जो है प्रॉपर सेशन जो है वो रमजान के बाद, ईद के फौरी बाद जो है, छुट्टियों के फौरन बाद या ईद के दूसरे तीसरे दिन हम जो है कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। उसमें फिर मैं उन टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करूंगा जो हमारे मॉडल पेपर्स में ज्यादा फ्लॉज का बायस बने, ज्यादा कमी का बायस बने, किस वजह से हम उस चीज को इम्प्रूव नहीं कर पाते। और फिर हर टॉपिक का भी टेस्ट हुआ करेगा कि भाई हमने मॉडल पेपर्स के टेस्ट भी दे लिए, हमने टॉपिक भी पढ़ लिए, हमने टॉपिक जो है उसके भी टेस्ट दे लिए। ये हमारी तमाम रीजन है मेरे न्यू पैटर्न को अडॉप्ट करने की, ताकि आप लोग जो है वो उस चीज को अच्छे तरीके से ले चले। अब दूसरा बड़ा मजे का क्वेश्चन है, जब आप लोग जो है, जी, बड़ी मजे की बात की है इकरा। मेरा ख्याल क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है ना वो एंड पे रखते हैं। पहले मैं थोड़ा सा वाइंड अप कर दूं, फिर मैं आपको इसी बात से लेके चल जाऊंगा, ठीक है ना। डोंट नीड टू वरी, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद थैंक यू शामिर खान। अब बड़ा मजे का है, जैसे ही असिस्टेंट एसेंट गैड की पोस्ट आती है,
जैसे ही पुलिस की पोस्ट आ जाती है, जैसे ही कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट आ जाती है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, जैसे ही एडीएसएफ की पोस्ट आ जाती है, जिलादार की आ जाती है, पुलिस की, बच्चा मुझे पता क्या कहता है, सर मैंने ना जिलादार की तैयारी करनी है, सर मैंने ना पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा की तैयारी करनी है, सर मैंने ना सिर्फ एडीएसएफ की तैयारी करनी है। तो गाइज एक ही बात में, एक ही शॉट में दो डिफरेंट चीजें मैं आप लोगों को बताने लगा हूं। जब भी मार्केट में डिफरेंट बुक्स आती हैं तो सिर्फ उनका कवर पेज चेंज होता है, अंदर वो कंटेंट होता है। इसके बारे में बड़ी मैं जोली एग्जांपल देता हूं। अगर पानी का फार्मूला H2O है, वाटर का फार्मूला H2O है, ठीक है ना, तो ये चाहे असिस्टेंट गैड का पेपर है उसमें भी यही रहेगा, जिलादार की बुक है उसमें भी यही रहेगी। मैं कंटेंट की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। एडीएसएफ में एवरीडे साइंस है, उसमें भी पानी का फार्मूला रहेगा। पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा है, उसमें एवरीडे साइंस है, उसमें भी पानी का फार्मूला H2O रहेगा। तो गाइस कभी भी अपने आप को ये स्पॉइल कर रहे हो ये कह के कि मैंने सर इस पोस्ट की तैयारी करनी है। जब भी आपने घर बैठ के तैयारी करनी है, मुझसे तैयारी करनी है, खुद से तैयारी करनी है, तो समझो आप लोगों ने हर पोस्ट की तैयारी करनी है, ठीक है। वो क्या चीज है, जीके। एक और जो है, वो मैं बड़े मजे कॉन्सेप्ट देता हूं। जीके का आम जुबान में पता क्या मतलब है, 10 सब्जेक्ट्स, ठीक है। जनरल नॉलेज का मतलब पता क्या है, 10 सब्जेक्ट, इंग्लिश, उर्दू, केमिस्ट्री, एवरीडे साइंस, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पाक ज्योग्राफी। तो बच्चा बास का ये कंफ्यूज होता है, सर जीके क्या है। जीके में अब तमाम तौर पे जब भी आम शब्दों में, आम अल्फाज में बोला जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है पब्लिक सर्विस कमीशन, पीसीएस का मतलब होता है, ठीक है। जीके का मतलब होता है कि आपके तमाम सब्जेक्ट्स इसके अंदर जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। थैंक यू सो मच। अब लिंकिंग मेथड जो मैंने अपने उसके अंदर भी बताया था कि लिंकिंग मेथड क्या चीज है, ठीक है ना। लिंकिंग मेथड में बहुत जबरदस्त चीज बताने लगा हूं आप लोगों को। सपोज करें आपको आज अभी इनमें से किसी बात का नहीं पता, अपने माइंड को ब्लैंक अप कर लें, अपने माइंड को क्या कर लें, ब्लैंक अप कर लें। आपने ना 21 मार्च को पहली दफा सुना कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाउंड्री लाइन का नेम क्या है, ड्यूरेंट लाइन है। आपने क्या सुना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाउंड्री लाइन का नेम क्या चीज है, ये ड्यूरेंट लाइन है। ये आपने किस दिन सुना, 21 मार्च को एक मॉडल पेपर में पढ़ते हुए आप पे ये चीज आश्कार हुई, आप ये आशना हुए कि भाई ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो है वो बॉर्डर लाइन का जो है वो नेम है। ओके हो गया गाइस। अब सपोज करें आप मई में सेकंड मॉडल पेपर पढ़ रहे थे, वहां पे लिखा हुआ था कि क्या आपको पता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाउंड्री लाइन की लेंथ कितनी है, ठीक है। आपने ये आंसर याद कर लिया, 2670 किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाउंड्री लाइन की लेंथ जो है। अब फौरन सोचें, यार मैंने ना पिछले दिनों में कोई ऐसी चीज पढ़ी थी जो इसी के मुतल्लिक थी। जो क्या चीज थी, जो इसी के मुतल्लिक थी, वो क्या थी यार, मुझे याद नहीं आ रहा। कोई मसला नहीं है, फौरी तौर पे गूगली कर लें, गूगली बोले तो गूगल, फौरी तौर पे गूगल कर लें यार, पाकिस्तान अफगानिस्तान बाउंड्री लाइन। वो फौरन क्या करेगा, वो फौरी तौर पे जो है वो ड्यूरेंट लाइन आपको उसका नेम बता देगा। तो यानी आपने क्या किया, पिछली चीज को लिंक कर लिया अगली चीज से। अब क्या हुआ था, मई में पढ़ा था आपने 2670 किलोमीटर, 21 मार्च को या मार्च में आपने पढ़ा था ड्यूरेंट लाइन। कुछ अरसे के बाद जब अगला क्वेश्चन आ गया कि भाई ये ड्यूरेंट लाइन की डिमार्केशन। अच्छा मैं यहाँ पे एक और वर्ड बताता हूँ कि आपको ना पीपीएससी साहिबा जो हैं, पीपीएससी साहिबा है ना, ये बहुत तंग करती हैं। ये क्या करती हैं, ये सिनोनिम्स का वर्ड बहुत यूज करती हैं। डिमार्केशन क्या होती है, निशानदही करना, मार्किंग का अदर वर्ड है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा जी व्हेन वाज द डिमार्केशन ऑफ ड्यूरेंट लाइन। अब आपने आंसर देख लिया, जून में आप ये मॉडल पेपर पढ़ रहे थे। मैं आपको ये मंथ का डिफरेंस इसलिए बता रहा हूं कि आपने कुछ अरसे के बाद उस चीज को जो है ना वो देखा। तो अब जून में ये डिमार्केशन का पढ़ रहे थे, 1893 में निशानदेही की गई।
फौरी तौर पे अपने आप को बैक एंड पे ले जाओ कि यार मैंने कुछ अरसे पहले जो है ना कुछ पढ़ा था। गूगल ही कर लें उसको जो है वो आप नोट से देख लें, व्हाट्सो एवर मेरे नोट से देख लें, तो आपको क्या हुआ पता याद आ गया। हाँ हाँ, ड्यूरेंट लाइन थी और मैंने इसकी लेंथ याद की थी, और आज मैंने ये देख लिया कि 1893 में जो है इसकी डिमार्केशन हुई। ये लिंकिंग मेथड आपको ना सिर्फ रिवाइज करवाएगा बल्कि पास्ट पेपर के डिफरेंट क्वेश्चंस को आपस में कनेक्शन और एक रिंग बना देगा। कि जब अच्छा मैं बड़ी मजे की बात करता हूं, आप ना मेरे साथ अपने जरा सर को चेक करें, बड़ी मजे की चीज करता हूं। आपने ना जीके का कोई भी टॉपिक बोले, कोई बच्चा जो है ओखा ना बोल दीजिएगा, सर को ज्यादा टेस्ट करे, कोई टॉपिक बोले जीके का कोई भी, या वर्ल्ड जीके का जनरल नॉलेज के मतलब वर्ल्ड जियोग्राफी के मतलब कोई क्वेश्चन बोल रहे हैं। पार्लियामेंट ठीक हो गया, भाई ओल्डेस्ट पार्लियामेंट कौन सी है, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ रशिया का नाम क्या है, ठीक है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन जो है लेंथी रिटर्न कौन सा है, ठीक है ना। ये तमाम तीनों क्वेश्चन क्या थे, आई थिंक जो है ना ये सबसे ओल्डेस्ट जो है वो पार्लियामेंट है, ठीक है। रशिया की पार्लियामेंट का नाम दुमा है, ठीक है ना। रिटर्न लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो कहने का मकसद क्या है कि जब भी ये एक्सपर्टीज जरूर है मेरी, बट मैंने अपनी लाइफ में इन लिंकिंग मेथड को अपनाया हुआ है गाइस। तो फौरी तौर पे जब भी कोई एक वर्ड सेम, ठीक है ना, ओशियन का बोल रहे हैं, हाईएस्ट पीक का बोल रहे हैं, अच्छा हाईएस्ट पीक को टेस्ट करते हैं। हाईएस्ट पीक के अंदर क्या होगा, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी है। हाईएस्ट पीक के अंदर क्या होगा, एशिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है। हाईएस्ट पीक में क्या होगा, पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक कौन सी है। हाईएस्ट पीक में क्या होगा, हर कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक कौन सी है। जैसे नॉर्थ अमेरिका है, उसकी डिनाली जो है माउंट मैकिनले हाईएस्ट पीक है। पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक K2 है। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, एंटार्क्टिका की हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो यानी आपको कहने सुनने का मकसद क्या है कि जब तक लिंक करना नहीं गाय सीखेंगे, आपको नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। जैसे कहते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो इस तरीके से आपको जब तक क्वेश्चन को पास पेपर को लिंक नहीं करेंगे तो आपको उन चीजों का मेथड नहीं आएगा। अब हम कहते हैं यार हमने नहीं पढ़ना यार, लोग लुटेरे हैं, लोग भाई फ्रॉड करते हैं, ठीक है। सर वलीद एक जो है वो क्या नाम है बड़ा फ्रॉड करते हैं। भाई मैंने घर बैठ के तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो भाई आपको ये पता होना चाहिए कि भाई आप घर बैठ के किस तरीके से किसी भी टॉपिक को वेल प्रिपेयर किस तरीके से कर सकते हैं। कभी भी हम जिस हम उसी चीज को लगाते हैं। बच्चे ने एक वर्ड ने बोला ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। मैं बड़ी मजे की चीज आपको बताता हूँ, आप सबसे पहले पता क्या करो, ओशियंस ऑफ वर्ल्ड की थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लो कि आप जाइए ओशियन होते क्या है, क्या है ओशियन, कितने 5 ओशियन हैं, ठीक है ना। उन ओशियन में कहाँ कहाँ पे क्या क्या लोकेटेड हैं, ठीक है। फिर एक काम करना है, अब हमारे पास बहुत सारी बुक्स आ गई, हर रोज हम डिफरेंट कोई 200 300 व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड हुए हैं, ऐसा ही है ना। डाटा आ रहा है जनाब, डाटा आ ही जा रहा है, बड़ा खुश हो रहा है जी, डाटा आ रहा है, ठीक है ना। हमें ये नहीं पता हमने बुक कौन सी ड्रॉप करनी है। तो गाइज एक बात याद रखना, आप बेशक साल के 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने एक चीज के ऊपर लगा लो कि भाई आपने जो है वो कौन सी बुक सेलेक्ट करनी है, फिर आपने उसके ऊपर स्टिक आउट हो जाना है। ये बहुत बड़ी खामी है। बच्चा क्या करता है, आज मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में एक बुक आई, पढ़ना शुरू कर दिया, कल एक और व्हाट्सएप ग्रुप में पसंद आई, वो पसंद आ गई आपको, वो पढ़ना शुरू कर दी, ठीक है ना। आपका जो है एक और बुक आई, आपने वो पढ़ना शुरू कर दी। नो यार, आप हमेशा मुझसे हेल्प लें, मुझसे गाइडेंस लेते रहते हैं, एक बुक को स्टिक आउट करें और फिर उसके ऊपर चलते रहें। जब टॉपिक की आपने थ्योरी प्रिपेयर कर ली, ठीक है ना, तो सिंपल क्या करें, आप गूगल के पे जाएं और लिखिए जी ओशियंस एमसीक्यूज, ठीक है ना। तो उस तरीके से आप जो है उसके एमसीक्यूज प्रॉपरली कवर कर सकते हैं। कोई भी पहली 3 4 वेबसाइट ले लें, जरूरी नहीं है हर वेबसाइट में जाना है, बट आपने अपने आप को असेस किया कि यार इस तरीके से जो है वो इस चीज की तैयारी हो सकती थी कि मैंने टॉपिक की थ्योरी पढ़ ली और मैंने उस चीज को जो है वो प्रॉपरली देख लिया।
स्टेप लर्निंग सर वलीद का मेथड क्या चीज है? हमेशा एक बात याद रखें, आप यही हम दोबारा वही मई जून वाला किस्सा शुरू करते हैं कि भाई आपको क्वेश्चन आया सर सैयद अहमद खान के बारे में कि उनका बर्थ ईयर क्या था। 1817 उनका बर्थ ईयर था। अब ये ना एक बार क्वेश्चन आया, फिर दूसरे मॉडल पेपर में आ गया, फिर तीसरे मॉडल पेपर में आ गया, 5-6 दफा क्वेश्चन आ गया। जब आप देखें कि ये क्वेश्चन एक या दो से ज्यादा बार रिपीट होने लग गया है, तो समझो अब वक्त आ गया है। ये मैंने डियर ईयर लिखा हुआ है, इसका जो है वो डेथ ईयर करना है। ठीक है ना? वक्त आ गया है। अगर वो डेथ ईयर बार बार पूछ रहा है 1898 बार बार पूछ रहा है, तो समझो वक्त आ गया है उसका बर्थ ईयर आप लोगों ने करना है। अच्छा, आप लोगों ने जो है वो दोनों चीजें आप लोगों ने कर ली। ठीक है ना? दोनों चीजें पेपर में आ गई। तो समझो अब बर्थ प्लेस कहाँ पैदा हुआ और डेथ प्लेस मतलब उसका टॉम्ब या मजार कहाँ पे है। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो है वो स्टेप लर्निंग करनी है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। स्टेप लर्निंग गाइस ये होती है कि जब एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपने उसी क्वेश्चन का अगला सिरा ढूंढना है, अगला एंड ढूंढना है कि इसी सेम क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। केटू का माउंटेन उन्होंने पूछा, केटू कहाँ की माउंटेन है जी? पाकिस्तान की। केटू पाकिस्तान की सबसे ऊंची माउंटेन है। इस तरह रिपीटेड क्वेश्चन आए। ठीक है ना? अच्छा, अब आप जो है वो अगला स्टेप ऑटोमेटिकली लेके जाएं। यार केटू का दूसरा नाम क्या है? जैसे कि पीपीएससी ने किया, गुडविन ऑस्टिन के मतलब वो क्वेश्चन पूछना शुरू हो गया कि गुडविन ऑस्टिन कहाँ पे लोकेटेड है। गुडविन ऑस्टिन केटू का दूसरा नाम है। और ये मजे की बात है, उसने बहुत दफा पूछा। फिर गुडविन ऑस्टिन जब पूछा, तो उसने भी पूछना शुरू कर दिया कि सेवेज माउंटेन जो है ये कहाँ पे है। तो सेवेज माउंटेन जो है ये भी केटू का तीसरा नाम है। यानी जब गाइस आसिफ प्रिंस साहेब, प्रिंस हमारे दिलों के प्रिंस, कि भाई आप लोगों ने जब भी एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो उसे बात देखें कि अब इसी सेंस का अगला क्वेश्चन जो है वो कौन सा बन सकता है। ठीक है सर, वली जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में पायोनियर हैं ट्रिक्स मेकिंग के। हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का, हर चीज का जो है हम लोग क्या नाम है वो ट्रिक्स करेंगे। एवरी लाइन विद द ट्रिक्स। जैसे बड़ी मजे की ट्रिक है, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द एशिया इज द यंग टजी। ठीक है ना? जी बिल्कुल, यंग टजी जो है आसिया का हस्बैंड यंग है और लार्ज है। तो भाई आसिया टू हम कह देते हैं एशिया, स्पेलिंग तो सेम है ना। आशिया को हम क्या कह देते हैं? एशिया कह देते हैं। भाई आसिया माइंड नहीं करना आपने, ठीक है? आप भी मौजूद हैं। और यंग टू यंगटज रिवर, और लार्ज टू लार्जेस्ट रिवर जो है वो एशिया का कौन सा है? यंगटजी। आशिया, आसिया का हस्बैंड जो है वो यंग और लार्ज है। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। बड़ी मजे की ट्रिक है। ठीक है, मैप भी करेंगे और हम जो है वो ट्रिक्स भी करेंगे। लेक विक्टोरिया, जैसा कि मैंने रेड सर्कल किया है, लेक विक्टोरिया से जो है वो रिवर नाइल निकलता है। ठीक है ना? हम रिवर्स के अंदर ये टॉपिक करेंगे भी। ठीक है ना? तो भाई लेक विक्टोरिया किन के सराउंडिंग कंट्रीज कौन से हैं? अब बड़ी मजे की ट्रिक है। लेक विक्टोरिया मलका बरतानिया टक बिस्किट खाती है। मलका बरतानिया क्या करती है? टक बिस्किट खाती है। तो टी फॉर तंजानिया, यू फॉर युगांडा, के फॉर कीनिया। तो मलका बरतानिया जो है वो टक बिस्किट खाती है। तंजानिया, युगांडा और कीनिया किसके हैं? ये लेक विक्टोरिया के सराउंडिंग कंट्रीज हैं। इस तरीके से हम मैप भी कर लिया और हम लोगों ने जो है वो उस चीज की ट्रिक्स भी कर ली। अच्छा, अब मैं सिनोनिम्स करवाऊंगा या एडिशनल चीजें करवाऊंगा, वो हम किस चीज से करेंगे? ठीक है, या आपको किस चीज से करनी है? ठीक है ना? जैसे बच्चे ने बड़ी मजे की बातें की कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस की, भाई आपकी और मेरी साइकी बड़ी मिलती है जिसने ओशियंस लिखे थे। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम इनकी लोकेशंस करेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये लोकेटेड हैं।
ठीक है ना, हमें ओशियंस की लोकेशन बतानी चाहिए। और ये क्वेश्चन जो है पीपीएससी आजकल पेपर में ना सिर्फ दे रहा है बल्कि इंटरव्यूज में भी वो पूछ रहा है। जैसे पैसिफिक ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट जो है वो तमाम लोगों को पता है, मारियाना ट्रेंच है। लेकिन अब जो है वो न्यू नेम क्या है इसका, चैलेंजर डीप है। इसको क्या कहते हैं, चैलेंजर डीप है। अटलांटिक ओशियन का न्यू नेम क्या है, हैरिंग पौंड है। हमें जो है इस तरीके से नई बातों की तरफ जाना है जो कि पीपीएससी हमारे से पूछता है। ठीक है ना। आज मेरी ना स्टूडेंट से बात हो रही थी कि भाई उसने बड़े मजे की बात की, सर मैं ना बड़े ब्लंडर मार के आता हूँ, पेपर में बड़े ब्लंडर बच जाते हैं। मैंने उससे दो तीन क्वेश्चंस पूछे, यार आपको इसकी लोकेशन का पता है, आपको इस ऑर्गेनाइजेशन का पता है, आपको पता है एससीओ में लेटेस्ट कौन सा कंट्री ऐड हुआ, उसे नहीं पता था। मैंने कहा तुम्हारा ब्लंडर कोई भी नहीं है, तुमने टॉपिक्स के ऊपर जो है अपनी ग्रिप नहीं रखी हुई। तो हम टॉपिक्स के ऊपर भी ग्रिप रखेंगे और मॉडल पेपर्स के ऊपर भी ग्रिप रखेंगे। और जो बड़ी मजे की सर्वरीत की यूनिकनेस है कि हम ये देखेंगे कि पुराने नोट्सों में नई चीजें कैसे ऐड करेंगे। बच्चों ने क्वेश्चन किया बेसिक से एडवांस लेवल में कैसे जाएंगे। अब ये भी नहीं है, बच्चों ने सेशन माशाल्लाह लिए होते हैं तो भाई वो देख रहे थे भाई अब टीचर क्या पढ़ाता है, न्यू लेवल की चीजें भी, एडवांस लेवल की। जो बच्चे बिल्कुल स्टार्टअप पे होते हैं हम उनका देखेंगे कि भाई बेसिक लेवल से न्यू लेवल, एडवांस लेवल तक जो है वो किस तरीके से जाना है। और इसीलिए सिर्फ आप लोगों के फायदे के लिए जो है मैंने वो 2500 रुपीज जो है वो फुल सेशन की फीस रखी है। और रियलिटी तौर पे कोई झूठ नहीं है, मेरे पुराने स्टूडेंट इस सेशन में बैठे हुए हैं, इस जूम मीटिंग में वो बैठे हुए हैं, वो तमाम जानते हैं इस चीज को। ठीक है ना। ये प्राइस सिर्फ मैं इसलिए रखता हूँ यार आप लोग जो वो अफोर्ड कर सके और आप लोग जो उस चीज की तरफ आ सके कि यार हमने ये चीज करनी है हर सूरत पे। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ लेते हैं जी। एक कीवर्ड के मुतल्लक कितने एमसीक्यू सर्च करें, डीप नहीं जाना। आपने बस ये देखना है कि भाई डैश इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, थिम्फू, न्यू दिल्ली, इस्लामाबाद, नन ऑफ दी। तो बस आपको हर स्टेटमेंट का पता हो और ऑप्शंस का पता हो। ठीक है, इस तरीके से आपने उस चीज को लेके चलना है। गाइस आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं आप लोगों का जवाब देने के लिए जो है वो एक्साइटेड हूँ कह सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है ना आप लोग कि भाई हूँ हाँ आसिफ हूँ हाँ। ठीक है, जी जी जरूर मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। यार ये आप गूगल कर लेना, ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक है ना। जिलादार मेरिट डिवीजन वाइज बनना है। ठीक है ना। बच्चे मेरी जो यूनिकनेस है ना वो दो तीन चीजों में है कि मैं इंडिविजुअल अटेंशन में एक बड़ी मजे की चीज कहता हूँ। नोट्स आपको ना मुझसे भी बेहतर मिल जाएंगे, बुक्स आपको बड़ी अच्छी अच्छी मिल जाएंगी। बट मेरी कोशिश ये होती है कि ये जितने भी लोग बैठे हैं, नदीम बैठा है, जिशान बैठा है, उमर बैठा है, इदरीस बैठा है, फराज बैठा है, हर बंदे को इंडिविजुअल अटेंशन देना, ना सिर्फ जूम में बल्कि आपको पूछना भाई आज क्लास क्यों नहीं ली, आपने ये चीज कर ली थी, इस चीज से किया था, इस चीज को क्यों नहीं किया, ये वाला टेस्ट दिया था, इस टेस्ट के टॉपर्स ये लोग हैं। ठीक है, ये जो लोग जो है वो टेस्ट नहीं अटेम्प्ट कर रहे। और किसी भी टॉपिक को 5 मिनट्स में हम किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, ये इस वजह से जो है मैं क्या नाम करता हूँ। ठीक है, पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का सिलेबस डिफरेंट होता है। वही इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है ना, आपकी ईडियम्स आते हैं, ठीक है, प्रपोजिशंस आते हैं, टू दी पॉइंट से कर सकते हैं, वहां से नहीं करनी तो अभी फिलहाल पाक एमसीक्यू से कर लें या एग्जाम विदा से कर लें। ठीक है ना। जी जी, ट्रिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अहमद। ठीक है, और लाजमन जो है वो क्या नाम है इसको करें ज्वाइन, ताकि आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से, और इनशाला ये मेरी गारंटी है, ये मेरी श्योरिटी है, आप लोग खुद देखेंगे कि यार 60 डेज में आप लोगों को कितनी जो है वो चेंजिंग आई हैं और किस तरीके से आपने न्यू डायरेक्शन फाउंड आउट किए हैं। यार हम इसी तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नहीं नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ एक्स वाई जेड। जी फिजिकल सेशन भी करवाता हूँ और लाइव भी करवाता हूँ। जी डिवीजन वाइज है पोस्ट। एग्जाम व्हाट जवेद क्या कहना चाह रहे हो। एफजीआई मेरिट यार 70 के करीब होना है लाजमी तौर पे।
बच्चे टाइम तो मैं बड़ी देर से तैयारी करवा रहा था हूँ, आप जो है वो अभी भी आ सकते हैं। आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, मॉडल पेपर्स के टेस्ट हो जाएंगे। बाकी टेस्ट भी मैं आपको पहले प्रोवाइड कर दूंगा, आप आने वाले बने चीजों को हैंडल कर लेंगे। कैपिटल्स का मैंने ये बताया है कि डैश इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, थिम्फू, न्यू दिल्ली, आईएसबी इस्लामाबाद, नन ऑफ दीज। तो आपको जो है वो तीनों चीजों के कैपिटल्स का पता हो, ठीक है ना। जिला एग्जाम अप्रैल के लास्ट में होने के चांसेस हैं। नहीं नहीं यार, अभी मुझे तो एग्जैक्ट ऐसा कोई नोटिफिकेशन शेयर नहीं हुआ, ठीक है। ए एग्जाम विदा, एग्जाम विदा या जीक एमसीक्यूज, यही बता रहा हूँ, एग्जाम विदा या जीक एमसीक्यूज करें। जिलादार का गुजर चुका है, अब सिर्फ तैयारी करनी है फाइक। बच्चे तैयारी करने वाले बने। आपको जब टॉपिक्स की डायरेक्शंस का, जब टेस्ट का पता चल गया ना, तो बहुत जल्दी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है ना। ये नहीं है, वो कहते हैं ना, एक एग्जाम विथा नहीं, एग्जाम विदा, VEDA, ठीक है ना। वो कह एक मुहावरा है, अहमद दुल्ले वेरा दा हल्ले कुछ नहीं किया, अभी भी वक्त बाकी है, डोंट नीड टू वरी। जी जी, विदा, अलविदा नहीं जैसे कहते होते वो वाला। वो मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा आसिफ। जी जी, वो मैं आपको तालब बताया था कि आपका ऐसे कि ओरल आपको मैं गाइड कर दूंगा, और पेडागोगी के मैं आपको स्पेसिफिक नोट्स दे दूंगा इंशाल्लाह, डोंट नीड टू वरी। 3 माह तक होगा फैसल इसका। चलिए, मेरा ख्याल है क्वेश्चन आंसर जो है वो खत्म हो गए हैं। राबिया आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया, असद आपने भी क्वेश्चन नहीं किया, इफरा आपने भी क्वेश्चन नहीं किया। 2500 रुपीज सिर्फ, 0300। मेरे ग्रुप में तो आप ऐड हैं, Tetra 1938, ठीक है। इंग्लिश के लिए बच्चे मैंने बताई है। चले ठीक है, जो सेशन कल से, आज से स्टार्ट है, यानी आज मैंने इनको पहला टेस्ट अनाउंस कर देना है। जी जी, परमानेंट हो जाएंगे जी, परमानेंट हो जाएंगे। आज से जो है मैंने इनको टेस्ट अनाउंस कर देना है, ठीक है, इसलिए ज्वाइन कर लें आप, ठीक है, ताकि आप लेट ना हो। इनशाला। खिजर आपने लेट आए हैं, क्वेश्चन नहीं आपने कोई किया, चलें ठीक है, अपना दुआ में याद रखिएगा, ठीक है ना। अल्लाह ताला खैर आफियत रखे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।